रात के करीब 11:30 बजे थे। सड़क पर बस का इंजन धीमी घरघराहट कर रहा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए आरव ने देखा, हर तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ है। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी भूखे साए की तरह झूल रही थीं। आरव, जो कि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, इस गांव की ओर सिर्फ एक पुराने असाइनमेंट के चलते आया था। एक गांव जो नक्शों से गायब था। गांव का नाम था कायानपुर। कहते हैं कोई भी यहां की रातें जिंदा नहीं देख पाता। बस का ड्राइवर अचानक बोला, साहब आगे से रास्ता बंद है, यहां से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। आरव ने बैग उठाया और उतर गया। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट थी। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी। आगे कहीं कोई घर नहीं, बस टूटी झोपड़ियों के साए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो लालटेन लिए खड़ा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें नींद नहीं, सिर्फ कोई पुराना डर कैद हो। बूढ़ा बोला, बेटा यहां रात में हवा नहीं, चीखें चलती हैं, लौट जा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं डरता नहीं, मैं सिर्फ तस्वीरें खींचता हूं। बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर रास्ता दिखा दिया। आगे बढ़। कुएं के पास मिट्टी में किसी ने ताजा फूल रखे थे, लेकिन चारों मुरझाए हुए, और नीचे से एक ठंडी गंध उठ रही थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ दबा। आरव ने तस्वीर लेने के लिए कैमरा उठाया, तभी कैमरे की फ्लैश अपने आप चली गई। फिर अचानक उसकी स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, लाल आंखों वाला, जो सीधे उसकी था। वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही सन्नाटा, वही हवा। उसे लगा शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ हो, लेकिन उसके गले के पीछे। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं, और तभी पीछे से वही बूढ़े की आवाज आई, जो अब कहीं पास नहीं थी। अब तू यहां की तस्वीर नहीं, कहानी बनेगा। आरव ठिठक गया। उसकी टॉर्च झपककर बंद हो गई, और उस पल पूरा कायानपुर गांव जैसे जाग गया। पेड़ों से सरसराहट की जगह अब फुसफुसाहट आने लगी थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल यूं मंडरा रहे थे जैसे किसी अनजाने दुख को ओढ़े हों। आरव ने मोबाइल देखा, कोई नेटवर्क नहीं। सिर पर टॉर्च बांधी और पगडंडी पर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर उसे एक विशाल जर्जर हवेली दिखी। टूटी छतें, झुकी दीवारें, और बीच में एक बड़ा नीम का पेड़, जिसकी शाखाएं हवेली की छत को छू रही थीं। हवेली के दरवाजे पर मिट्टी जमी थी, पर बीच में कुछ ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। आरव ने कैमरा उठाया और क्लिक किया। फ्लैश चमका, और तस्वीर में एक पल के लिए दरवाजे पर किसी महिला का साया नजर आया। उसने फिर से देखा, कुछ नहीं। दरवाजे को हल्का धक्का दिया तो वह छर्र की आवाज के साथ खुल गया। भीतर सीलन और धुएं की गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। सब में एक ही चेहरा, एक औरत का। माथे पर बड़ी बिंदी, सफेद साड़ी, पर आंखों में अजीब चमक। अचानक हवेली के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। आरव टॉर्च लेकर अंदर भागा, लेकिन वहां बस धूल उड़ रही थी। फिर उसने देखा, एक कमरे के कोने में कुछ लिखा था। जो इस जगह की तस्वीर लेता है वो खुद तस्वीर बन जाता है। उसका दिल धड़कने लगा। तभी कैमरे से एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर से फुसफुसाया हो। आरव, उसने कैमरा नीचे फेंका और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दीवार पर लटकती तस्वीरें अब हिलने लगी थीं, और हर तस्वीर में उस महिला का चेहरा बदलकर किसी और के रूप में दिखने लगा। कुछ तस्वीरों में वही बूढ़ा आदमी था जिसे आरव ने रास्ते में देखा था। कुछ में अनजान चेहरे जिनकी आंखों में सिर्फ डर था। आरव भागकर हवेली के पिछले हिस्से तक पहुंचा। वहां एक दरवाजा था जो आधा खुला था। अंदर घुसते ही उसे एक टूटी मेज पर पुरानी डायरी दिखी। उस पर लिखा था, मेरा नाम शकुंतला देवी है, उन्होंने मुझे जिंदा दीवार में चुनवाया था। आरव के हाथ कांप गए। उसने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर खून जैसे निशान थे, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो मेरा सच पढ़ेगा वो मुझे देखेगा। और तभी कमरे के कोने से किसी के पैरों की हल्की आवाज आई। आरव ने टॉर्च घुमाई। एक परछाई दीवार से निकलती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। वो भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च झपक झपक कर बंद हुई। कमरे में अब सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंज रही थी। तस्वीर खींच ली ना, अब तेरी बारी है, आरव चिल्लाया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हवेली की दीवारें अब जैसे सांस ले रही थीं।
कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आरव ने पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वह हिला तक नहीं। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दीवारों से आती हल्की सरसराहट, जैसे कोई अंदर से चल रहा हो। अचानक टॉर्च अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी कमरे की एक दीवार पर पड़ी, जहां अब किसी का चेहरा उभर आया था, जैसे दीवार ने किसी इंसान को निगल लिया हो। वो चेहरा शकुंतला देवी का था। आंखें खुली और होठों पर दर्द से जमी मुस्कान। आरव के कदम पीछे हटे। तभी डायरी खुद ब खुद खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक पन्ने पर शब्द खुद उभरने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी लिखे हों। मैं यहां अब भी हूं, क्योंकि जिसने मुझे मारा वो कभी गया ही नहीं। आरव कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो? कमरे की हवा ठंडी पड़ने लगी। दीवारों से एक स्त्री की आवाज आई, सिर्फ इंसाफ। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी और मेज के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर आया। आरव ने धीरे से उसे खोला। अंदर पुराने कैमरे के रील्स, कुछ तस्वीरें और एक खून से सनी चुनरी रखी थी। एक तस्वीर में उसने खुद को देखा। वही कपड़े, वही कैमरा, वही हवेली। बस तस्वीर पर तारीख लिखी थी 1957। आरव के हाथ सुन्न हो गए। ये कैसे हो सकता है? वो पीछे हटते हुए बोला, मैं तो अब आया हूं यहां। अचानक आवाज आई, नहीं आरव, तू तो हर जन्म में आया है। आरव घूम कर देखने लगा और सामने दीवार से वही महिला बाहर निकल रही थी। चेहरा सफेद, आंखें गहरी और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो बोली, तू वही आदमी है जिसने मुझे मरवाया था। आरव की सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये झूठ है। लेकिन दीवार पर एक और परछाई उभरी। वही बूढ़ा आदमी जिसे आरव ने पहले देखा था। वो बोला, मैं उस वक्त यहाँ का पुजारी था। तूने लालच में हवेली बेचने के लिए उसे जिंदा दीवार में चुनवाया था। आरव चिल्लाया, मैं वो नहीं हूं। पर आवाज फिर आई, शरीर बदला है, रूह नहीं। कमरा अब और ठंडा हो गया। दीवारों से लहू रिसने लगा, छत से राख गिरने लगी और आरव के कानों में गूंजने लगा, हर तस्वीर का एक बदला होता है। वो जैसे तैसे भागा। दरवाजा अब खुल गया था। बाहर निकलते ही उसे वो बूढ़ा दिखाई दिया, जो इस बार मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया बेटा, क्यों कहां था, लौट जा। आरव ने पीछे देखा। हवेली की खिड़की पर वो महिला खड़ी थी, धीरे धीरे सिर झुकाते हुए, और अचानक हवेली की लाइटें चमकी। फिर सब अंधेरा हो गया। सुबह का सूरज अब उग चुका था, लेकिन हवेली के चारों ओर अभी भी एक अजीब धुंध फैली हुई थी। आरव हवेली से कुछ दूर एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। उसका चेहरा पीला, आंखें डरी हुई और हाथ कांप रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने उसके सामने पानी का लोटा रखा। जो तू देख रहा है वो सिर्फ सपना नहीं, तेरे कर्मों की परछाई है, उसने कहा। आरव ने सिर उठाया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं बस यहां तस्वीरें लेने आया था। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ, इस जन्म में, पर पिछले जन्म में तू राघव था, हवेली का मालिक। उसकी आवाज गूंज उठी। और शकुंतला तेरी अपनी पत्नी थी। आरव के कानों में जैसे बम फटा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। दीवारें, हवेली, वो नीम का पेड़, सब उसके सामने जीवित हो उठा। अब वो 1957 में था। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी और शकुंतला देवी अपने कमरे में रो रही थी। राघव यानी आरव का ही पुराना रूप दरवाजे के बाहर खड़ा था, कुछ आदमियों के साथ। इस औरत ने मेरे खिलाफ गांव में जादू टोना फैलाया है, उसने कहा था। इसे दीवार में चुन दो। शकुंतला चीखती रही, रोती रही, लेकिन दीवार उठती गई। आखिरी ईंट लगने से पहले उसने कहा था, राघव, तेरा नाम, तेरी रूह तक जलाऊंगी, हर जन्म में लौटूंगी। दृश्य खत्म हुआ। आरव जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। वो बोला, मैंने ये किया नहीं, मैं वो नहीं हूं। बूढ़ा आदमी बोला, पाप मिटाए नहीं जाते, चुकाए जाते हैं, और अब हवेली तेरी बारी का इंतजार कर रही है। आरव उठकर हवेली की ओर देखने लगा। अब हवेली के चारों ओर काले धुएं जैसी परछाइयां घूम रही थीं,
दीवारों से जैसे किसी की कराह सुनाई दे रही थी। वो बोला, अगर ये सच है तो मैं उसे मुक्त करूंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। कायानपुर गांव की सारी गलियां अब सुनसान थीं। हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर से वही आवाज आई, तो आ, पूरा कर जो अधूरा छोड़ा था। आरव कांप गया, लेकिन वह अंदर चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली के भीतर से हजारों फुसफुसाहटें एक साथ गूंज उठी। दीवारें हिलने लगी, फर्श में दरारें पड़ी और हर कोने से वही चेहरा उभरने लगा, शकुंतला का। वो बोली, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरी सजा हूं। हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। बाहर का सन्नाटा लौट आया। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वही तूफानी रात, वही गरजते बादल। आरव हवेली के अंदर खड़ा था, जहां अब हर दीवार से खून रिस रहा था। फर्श पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने यहां सदियों पहले बलि दी हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज दीवारों में गूंज रही थी। शकुंतला, मैं यहां तुझे मुक्त करने आया हूं। आरव की आवाज कांप रही थी। अचानक सामने की दीवार पर परछाई उभरी। वही चेहरा, आंखों में आग और होठों पर क्रूर मुस्कान। मुक्ति? जो मरा था दीवारों में जिंदा, उसे मुक्ति नहीं बदला चाहिए। आरव ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज जैसे उसके सिर के भीतर गूंज रही थी। हर ईंट अब जैसे सांस ले रही थी, जैसे हवेली जिंदा हो। दीवारें फटने लगीं और उन दरारों से हाथ बाहर आने लगे, खून से लथपथ टूटे हुए। वो सब हाथ आरव की ओर बढ़े, उसे खींचने लगे। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने दीवार पर शकुंतला का पूरा चेहरा उभर आया। वो बोली, तेरे कर्मों ने तेरा रास्ता पहले ही तय कर दिया है। अब तू यहां रहेगा उसी तरह जैसे मैं रही। आरव चिल्लाया, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा था, वो मैं नहीं था। लेकिन हवेली में किसी ने उसकी दलील नहीं सुनी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारें उसके चारों ओर सिमटने लगीं। वो भागा सीढ़ियों की ओर, फिर आंगन में, पर हर रास्ता वहीं लौट आता। जहां से भागता वहीं वही शकुंतला खड़ी मिलती, मुस्कुराती, फिर गायब। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली, राघव की डायरी। उसने कांपते हाथों से खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस दिन शकुंतला मरेगी उसी दिन राघव का अंत शुरू होगा। आरव समझ गया, इस कहानी का चक्र अधूरा नहीं था। वो फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा। अगर मेरे कर्मों ने उसे कैद किया तो मेरा खून उसे मुक्त करेगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और अपनी हथेली काट दी। खून की कुछ बूंदें फर्श पर गिरी और तभी पूरा हवेली कांप उठी। दीवारें चीख उठीं, जैसे सदियों से दबी आत्माएं आजाद हो रही हों। बाहर बिजली कड़की और हवेली की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। धुंध में शकुंतला फिर प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूं और तू भी। फिर वह रोशनी की एक लकीर बनकर गायब हो गई। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हवेली फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली के बीचों बीच सिर्फ एक सूखी दीवार थी, जिसमें दो परछाइयां हमेशा के लिए कैद थीं, एक आदमी की और एक औरत की। और कहते हैं, आज भी जब कोई कालीपुर की उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, रुको, मत जाओ।